चलिए देखिए, इसके पहले वाला टॉपिक खत्म हो गया। यस सर। भारत में जो फसल पाई जाती है, पाई जाने वाली फसलें खत्म हो गई। यस सर। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा भारतीय कृषि के पिछड़ने के कारण। जो भारत की कृषि है, आप लोग देख सकते हैं कि कितना पीछे चला गया है। ज्यादा उगा पाते हैं नहीं। कोई ऐसा कृषि भारत में है जो अमीर हो? सर हाँ। कौन है? फलाने कृषि? कब? कौन सा? चलिए देखिए, मजाक का टाइम नहीं है, परीक्षा सर पे है, सीरियस हो जाइए सब। भारतीय कृषि के पिछड़ने के कारण क्या हो सकते हैं, क्यों पिछड़ा, पहले ये समझिए। आप जब देखेंगे ना, अभी इधर तो मैप दिखा नहीं सकते, आप लोग देखिए इधर जो एक बार हम बताए थे कि ये है उत्तर प्रदेश, ये है बिहार, इधर क्या है झारखंड। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सब एक साथ सके है। पश्चिम बंगाल भी है। अच्छा ठीक है। अरे यहाँ बोले हैं झारखंड, वहाँ हाथ रखे थे आप। हम यहाँ देखेंगे, कहाँ दिखेगा हमको? ठीक है, देखिए जो आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सब एरिया है। इन सब एरिया में ज्यादा किसान डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि यहाँ का नियम ये है, यहाँ पर एमएसपी लागू नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस करते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। अभी उसको समझाते हैं क्या होता है। देखिए क्या है कि जो आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इधर के एरिया है, इस एरिया में खेती तो होती है बहुत, लेकिन यहाँ क्या होता है, जब बुआई होती है तो फसल महंगा होता है, जब कटाई होती है तो फसल सस्ता हो जाता है। तो जितने का किसान ले करके बोता है, इतना मेहनत के बाद जब सब कुछ काट पीट के निकाल देता है तो देखता है उसके पास ज्यादा पैसा नहीं बचता, बहुत कम से कम मात्रा में पैसा बचता है। आप लोग खुद महसूस किए होंगे जो किसान होंगे, बोते समय आलू रहेगा 35 रुपया 30 रुपया किलो, जब कटाई होगी तो 10 रुपया किलो, डायरेक्ट एकदम कम हो गया। ठीक है, बैठ जाओ चुपचाप। अब देखिए, अब अमीर कहाँ किसान है, तब ये भी तो सवाल उठना चाहिए कि कहाँ के किसान अमीर हैं। ये है हरियाणा, पंजाब, इस सब एरिया में सबसे ज्यादा दूध होता है और सबसे ज्यादा कृषि होता है। आप देखे होंगे पंजाब के जो तेरी मिट्टी में मिल जाए वाला जो आया था गाना, उसमें अक्षय कुमार ने जो वेशभूषा पहना था ना, वो अपने पंजाब और हरियाणा की वेशभूषा है। तो वैसा ही जो पगड़ी उगड़ी बांध कर किसानी करते हैं ना किसान, वो वाले बड़ा साफा बांधते हैं, वो सब हरियाणा और पंजाब के हैं। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो फसल होती है ना, उनके यहाँ एमएसपी लागू है। एमएसपी यानी कि बोते समय भी उतना ही का पड़ेगा, काटेंगे आप जा करके उनके खेत में से लेकर आइए अनाज तो भी उतना ही का मिलेगा, और दुकान पर जाके बेचेंगे तब वो उतना ही का मिलेगा। ये हुआ एमएसपी, सरकार लागू की है। वहां पर क्या है, यही चीज है, एमएसपी लागू है, यानी कि उनके यहाँ प्राइस लागू है एकदम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब कम से कम दाम में चीजों का मूल्य निर्धारण किया गया है पैसा। कि वहां पर कोई भी चीज, जैसे हम गेहूं बो रहे हैं 30 रुपया किलो लेकर बोए हैं, तब जब हम काटेंगे ना, एक उसका मान लो 32 रुपया किलो का दिए, तो कोई किसान ऐसा नहीं है जो 35 रुपया किलो बेचेंगे, सब 32 रुपया बेचेंगे, एक दाम, सबके लिए एक दाम लगेगा। अपने यहाँ क्या है, किसी के यहाँ आलू 10 रुपया किलो है, किसी के यहाँ 15 रुपया, तो ऐसा नहीं है वहां पर। इसीलिए वहां के किसान थोड़े से ऊंचे लेवल के हैं, थोड़ा सा अच्छे लेवल पे हैं, क्योंकि वहां पर उनको गरीबी, अपने यहाँ जैसे किसी को प्रॉब्लम होती है गेहूं का, कहता है ले लो 15 रुपया किलो, जबकि दुकान में 35 रुपया किलो चल रहा है, मजबूरी का फायदा उठा लेते हैं। तो अमीर कैसे होगा, वो तो गरीब ही रह गया। यहाँ पर नियम है, चाहे कितना भी मजबूरी हो आपको उतने पैसा देना पड़ेगा, चाहे जो हो। ठीक, समझ में आ गया? अब यही कारण है कि आपका किसान अपने भारत का पिछड़ गया है, किसान पिछड़ा, कृषि पिछड़ गई। अब वही कारण आपका क्या है, भारतीय कृषि के पिछड़ने के कारण, यही हेडिंग है आपका, और ये बड़े लेवल पे क्वेश्चन बनते हैं। कृषि की वर्षा पर निर्भरता, अपने यहाँ के किसान किस पर निर्भर है? कृषि पर, वर्षा पर। वर्षा पर, वर्षा मतलब किसी का नाम नहीं, जो बारिश होती है वो वाला वर्षा। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, आपके सामने 4 टॉपिक, कृषि जोतों का छोटा आकार, इसका मतलब किसी को समझ नहीं आ रहा होगा। फिर उसका उन्नत बीजों का अभाव तथा महंगा होना, ये भी बात समझ नहीं आई। सिंचाई सुविधा का अभाव, पहले तो आप ये समझिए अभाव मतलब क्या होता है।
अभाव मतलब होता है कमी, अभाव मतलब कमी। कमी। यानी कि अगर इसमें लिखा है कृषि की वर्षा पर निर्भरता, यानी कि जो अपने यहाँ का कृषि है, किसान है, जो जुताई बुआई करता है वो इंतजार करता है किसका? बारिश का। इसमें क्या लिखेंगे? वर्षा पर निर्भरता लिख करके इसके अंदर लिखना है कि भारतीय किसान पूरी तरीके से वर्षा पर निर्भर है। यहाँ पर कृषि करने के लिए वर्षा या फिर बारिश होने का इंतजार किया जाता है। और अपने यहाँ का मतलब भारत का मौसम इस प्रकार है कि वहाँ पर 3 महीने गर्मी, 3 महीने जाड़ा, 3 महीना बरसात और 3 महीना आपका वो मानसून और पतझड़, ये सब होता है ना। 3-3 महीना बांटा होता है, हम लोग ऐसे बांट देते हैं, 4-4 महीना बांटते हैं। 4 महीना गर्मी, 4 महीना ठंडी, 4 महीना बरसात। जबकि होता 3-3 महीना है। एक महीना तो ऐसा होता है जो दोनों में रहता है, गर्मी ठंडी के पीछे बैठ लटका है। एक महीना उधर से लटकेगा बरसात और ठंडी के बीच में, फिर एक महीना इधर लटकेगा बस बरसात और गर्मी के बीच में, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हैं। इसमें निर्भरता में 3 लाइन बता दिए, 3-4 लाइन आप अपने कॉपी में लिखिएगा ऐसे छोटा छोटा की पॉइंट। कैसे कि यहाँ पे भारत का किसान किस पे निर्भर है? निर्भर है, पूरी तरीके से निर्भर है। किस पर? बारिश पर। किस पर निर्भर है? बारिश पर निर्भर। कैसे? और यहाँ पर जल का अभाव है कि नहीं सिंचाई के लिए, ये लिख देंगे। फिर उसके बाद आप मौसम के बारे में लिख दीजिए। इसमें अपने यहाँ कितने प्रकार का मौसम है? 4 प्रकार का मौसम। उसमें से भी ठंडी, गर्मी, बरसात बता रहे ना, एक तो लिख देना आप वो वाला मानसून। ठीक, तो आप लिखेंगे क्या कि भारत के किसान मानसून का इंतजार करते हैं। मानसून में क्या होता है? न ज्यादा बारिश होती है, न ज्यादा गर्मी पड़ती है, न तो ठंडी पड़ती है। मानसून के सीजन में ऐसा होता है कि थोड़ा थोड़ा बारिश होती है, वो वाला फुहारा वाला, वो किसानी के लिए बहुत अच्छा होता है। ज्यादा बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है, सारा फसल नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए मानसून का इंतजार करते हैं किसान अपने यहाँ के। ठीक, समझ आ रहा है? इस वाले में लिख लेंगे आप। इसमें आप लिख कर लाएंगे कल कि कृषि, जो आपकी भारतीय कृषि है वो वर्षा पर पूरी तरह से निर्भर है। अगर वर्षा टाइम पे नहीं होती है तो यहाँ का फसल नहीं उगा पाते हैं ज्यादा। अगर वर्षा टाइम से हो गई तो फसल ज्यादा उगा सकते हैं। उसके बाद एक लाइन और लिख सकते हैं इसमें क्या कि अपने यहाँ कितने प्रकार के मौसम होते हैं? 4 प्रकार के मौसम होते हैं। उन चारों मौसम में से सबसे इंपॉर्टेंट मौसम किसान के लिए कौन सा होता है? मानसून। मानसून के मौसम में ही सबसे अच्छी फसल होती है। इतना लाइन बता दिए, 6-7 लाइन कम से कम। अब आप कृषि जोतों का आकार इसमें सोचिए। इसमें 2 लाइन तो लिखना है। छोटा आकार का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम लोग 4-5 भाई हैं, करते क्या है, बहुत बड़ा खेत रहता है लेकिन उसको क्या करते हैं? तोड़ दिए, बंटवारा कर लिया। बंटवारा कर लिए तो छोटा छोटा हो गया क्या खेत? अब छोटा छोटा हो जाता है तो उसको जोतने बोने में बहुत कठिनाई आती है। उस कठिनाई की वजह से कहीं कहीं देखते हैं आप दूसरे खेत में से ले जाके ट्रैक्टर जाता है, उसका उतना नुकसान हुआ, वहां की मिट्टी खराब हुई। उसके बाद कभी कभी छोटे छोटे जब खेत होते हैं ना तो जुताई करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, पूरे मिट्टी बिखर उखर जाती है पूरा। बड़ा खेत रहता है फिर फटाफट जुताई होती है, सब आपस में मिट्टी एक ही जगह रहता है। छोटे खेतों में क्या होता है? बिखरा रहता है, बाहर निकल जाता है, कोई कोई बिखर जाता है, कहीं कम कहीं ज्यादा, ऐसे होता है। यानी कि इसमें क्या लिख सकते हैं कि अपने भारत में छोटे आकार के खेत ज्यादा पाए जाते हैं। भारत में किस आकार के खेत पाए जाते हैं? किस आकार के? छोटे आकार के खेत ज्यादा पाए जाते हैं। इसका कारण यह भी है कि अपने यहाँ यानी भारत में बड़े आकार के खेतों को बंटवारा करके छोटे आकार में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, जब बंटवारा हो जाता है तो छोटे आकार के खेत हो गए। क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, की पॉइंट लिख लीजिएगा। ये समझ में आ गया छोटे आकार के खेत वाला। अब देखिए अगला, उन्नत बीजों का अभाव तथा महंगा होना। उन्नत बीज के बारे में क्या कहना है? उन्नत बीज का मतलब होता है अच्छे आकार का बीज। अच्छे आकार का मतलब इतना बड़ा बड़ा बीज नहीं, अच्छे आकार का मतलब अच्छी क्वालिटी का बीज, जिसको जैसे होता है ना एक गेहूं बोए तो अच्छा खासा गेहूं निकल आए, ऐसा ये होता है अच्छे आकार की बीज। यानी उन्नत बीजों का अभाव मतलब अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले कि कमी है। आप इसमें क्या लिखेंगे कि भारत की कृषि में
उन्नत बीजों की कमी है। क्या लिखेंगे? भारत की कृषि में उन्नत बीजों की कमी है तथा उन्नत बीज पाया ही नहीं जाता है। ठीक है, लिख लेंगे, तथा उन्नत बीज पाया ही नहीं जाता है और मजबूरन कृषि निम्न उन्नत वाले बीजों का बुआई करती है या फिर इस्तेमाल करता है। आप इसको क्या बनाएंगे कि मजबूरी बस किसान कम उन्नत बीजों का इस्तेमाल करता है जिससे ज्यादा अनाज का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, उन्नत बीजों का मतलब समझ में आ गया? बहुत बढ़िया बीज रहेगा तो ज्यादा इतना होगा पैदावार। जब बीज ही खराब है तो कैसा पैदावार होगा? थोड़ा सा। तो आप इसमें लिखेंगे क्या कि भारत में उन्नत बीज नहीं है भी तो कैसा है? बहुत महंगा। कैसा है? बहुत महंगा। अगर जो है भी थोड़ा बहुत बीज तो बहुत महंगा है कि उसका इस्तेमाल आपकी कृषि नहीं कर सकती है और इसी वजह से कि अपनी कृषि निम्न आकार की निम्न उन्नति वाले बीज का इस्तेमाल करती है, इसीलिए अपने यहाँ कृषि में कम से कम बुआई, कम से कम हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो इधर बैठो चुपचाप, उसको ना छुओ। ठीक है, हो गया? ये समझ में आ गया? अब लास्ट पॉइंट देखिए, तीनों पॉइंट समझा दिए। कृषि के बारे में एकदम बढ़िया से कहानी सुनिए, आप घर पे जाकर लिख लीजिए। बता दीजिए। किसके? उन्नत। उन्नत मतलब होता है कि बहुत अच्छे क्वालिटी का, बहुत अच्छे, बढ़िया जिसे कहते हैं, आपके भाषा में जिसे कहते हैं बढ़िया, वही है। सिंचाई सुविधा का अभाव। देखे हैं आप खुद ही कि अभी पहली वाली में ही पढ़े हैं, बारिश पर निर्भर है। यस सर। तो आप लिखेंगे कि भारत में कृषि के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है जिसके कारण फसल की पैदावार कम हो पा रही है, ज्यादा फसल बोया भी नहीं जा रहा है क्योंकि नहर नाला इन सब के माध्यम से पानी लाना बहुत असंभव हो जा रहा है। आप देख लीजिए, जिसका खेत बहुत दूर दूर है वहां पानी में कैसे पहुंचेगा? वहां बारिश पे ही निर्भर होती है, बोरिंग वाला भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि भारत में सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है जिसके कारण किसान को सिंचाई करने में बहुत असुविधा हो रही है। असुविधा मतलब बहुत परेशानी हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? यस सर। इतना बात अगर आप लिखते हैं इसमें बना करके तो आपका कम से कम नहीं तो 1-1.5 पेज हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया? यस सर। अभी जो आपका कल का होगा टॉपिक होगा वो होगा हरित क्रांति। क्या होगा? हरित क्रांति। हरित क्रांति। अभी कुछ देर पहले किसी ने पूछा था कि सर आलू कहाँ गया? पूछे थे ना? यस सर। आलू कहाँ गया? यस सर। आलू। आपको सुनिए, इधर देखिए, 2 चीज बता दे रहे हैं आपको एक साथ। श्वेत क्रांति हो सकता है आपका ये ओएमआर में आ जाए। सुनिए इधर, हो सकता है आपका ये ओएमआर में आ जाए। आप सुनिए फटाक से इधर देखिए, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। क्रांति मतलब क्या होता है? थोड़ी देर पहले पढ़े थे क्रांति। क्रांति मतलब होता है कि इस पे बहुत ज्यादा बल दिया गया, इसके लिए बहुत ज्यादा कार्य किया गया, ये होगा आपका क्रांति। हरित क्रांति मतलब हरा है, श्वेत क्रांति मतलब सफेद है। तो हरित क्रांति किसके लिए किया गया? हरी सब्जियों के लिए। श्वेत क्रांति किसके लिए किया गया? दूध के लिए, आलू के लिए नहीं। नहीं, ठीक है। हरित क्रांति किसके लिए? सब्जियों के लिए। श्वेत क्रांति किसके लिए? उत्पादन के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? एक एक लाइन में समझ में आ गया? अभी आपका हरित क्रांति में कल जब लिखवाएंगे सब कुछ तो धनिया, पुदीना, पालक और सरसों और क्या है, और उसके बाद हरी सब्जियां जितनी आती हैं सब, हाँ हरी सब्जियां सारी इसमें पढ़ा देंगे कल। फिर श्वेत क्रांति में आपका बताएं, श्वेत क्रांति में 4 लाइन दिखाएंगे कि क्यों दूध उत्पादन पे इतना ज्यादा बल दिया गया, क्यों श्वेत क्रांति को चलाया गया। ठीक है, चलिए इसी के साथ तब खत्म करते हैं क्लास को। आप लोग अब इतना पढ़ के आइएगा। आपके लिए होमवर्क क्या है, जो आज लिखाए हैं आपको कृषि, यस सर। भारत में प्रमुख फसलें जो दिखाए हैं वो याद होना चाहिए कल, आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए।
आप बनाकर लिखेंगे, मैं कल चेक कर लूंगा। फिर उसके बाद दूसरा नंबर आपका क्या है, भारतीय कृषि के पिछड़ने के कारण। पूरी कारण आपको लिख दिया गया है, आप इसको उतारे हैं, नहीं लिखे हैं तो आप देख लीजिएगा वीडियो में। चल बस बंद किया जाता है इसी पे।